मैं अजय दुबे जी, देखिए टैक्स एक्सपर्ट हैं आप, और अब टैक्स के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निराशा हाथ लगी है, लेकिन आप इसे कैसे देखेंगे? दो तीन चीजें हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है, जो पिछली बार था वही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आशा थी। द्विजेंद्र भाई ने तो कहा कि हमें कोई आशा ही नहीं थी इसको लेकर, लेकिन फिर भी। और ये कहा गया है कि रिटर्न की प्रक्रिया जो है वो बड़ी आसान कर दी जाएगी। जो कितनी आसान होगी, क्योंकि बिना टैक्स एडवोकेट के तो मुझे नहीं लगता संजय राणा जी या द्विजेंद्र तिवारी जी आज भी भर पाएंगे अपनी रिटर्न को। वो एक बड़ी समस्या थी, उस पर कितना काम होगा। यहां छोटे टैक्स अपराधी के लिए सिर्फ जुर्माने की बात हुई है। छोटे टैक्स अपराधी, ये जो छोटा शब्द है, इस पर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं अजय दुबे जी कि संजय जी छोटे में आएंगे या द्विजेंद्र जी आएंगे या संजय गिरी जी छोटे और बड़े में आएंगे। यहाँ एक ये है, छोटे करदाताओं की समस्या दूर होगी, ये बड़ी चीज है, क्योंकि आम आदमी सबसे बड़ा करदाता है, जो हमेशा कर देता ही रहता है, देता ही रहता है, और कर 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 उसका कर ही हो जाता है पूरा का पूरा, फिर वो खुद कर्जे में हो जाता है। ये स्थिति होती है। उसके अलावा एक बड़ी चीज है कि इनकम टैक्स छिपाने पर सजा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है इस बार की। इसे लेकर लोगों ने जरूर स्वागत किया है कि भाई कम से कम 30% टैक्स देने की जो बात है, अब तो कम से कम जो बड़े बड़े, क्योंकि यहां पर छोटे बड़े की बात हो रही है अजय जी, तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके लिए 30% तो कोई मायने रखेगा नहीं। तो शायद जो ब्लैक मनी की बात हुई थी वो वापस आ जाए, क्योंकि आईटीआर की जो एंडिंग है 31 जुलाई तक रिटर्न संभव, वो तो हर बार रहती है लगभग। मोटर एक्सीडेंट क्लेम पे जो टैक्स देना पड़ता था, इंटरेस्ट था, उसको छूट में किया गया है। और डिजिटल कॉलेज ग्रिड की स्थापना की बात हुई। अजय जी, टैक्स के मामले में अगर देखा जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप बहुत बेहतर से बता सकते हैं और छोटे बड़े की परिभाषा को भी बड़े अच्छे से बता पाएंगे जी। संजय भाई, सबसे पहले माघ पूर्णिमा के अवसर पर और बाबा गुरु रविदास जी। जयंती के अवसर पर सबको मैं प्रणाम करता हूं। और जहां तक ये सरकार की छोटे और बड़े की बात है, तो अभी इसके लिए स्पेसिफिक अभी उसको रेगुलेट किया जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से वो बताया जाएगा कि छोटे और बड़े की क्या डेफिनेशन है। अभी तो फिलहाल बजट है, और बजट के ऊपर जिस तरीके की प्रतिक्रिया टैक्स को लेकर आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि इस एक साल में लोग सोच रहे हैं कि पिछले साल जिस तरीके से टैक्स के लिए ही बजट एक तरह से माना गया था कि टैक्स की रिलीफ की एक भरमार लगा दी गई थी, उसी तरह फिर दोबारा टैक्स के बारे में रिलीफ के लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी बजट में। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी 12 लाख और सैलरी क्लास के लिए 12,75,000 की एक साल पहले ही टैक्स की 12 लाख तक के इनकम की पूरी छूट दे दी गई थी। तो टैक्स के बारे में बार बार हर साल इतनी छूट की उम्मीद करना, एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है। हर बजट में सरकार की कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, और हर साल की बजट में वो स्पेसिफिक जो प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से बजट पारित किया बनाया गया है, और बजट स्पीच में देखने को भी मिला है। जहां तक रही बजट में कुछ ना मिलना, तो बजट में टैक्स के लिए कुछ नहीं मिलने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो टैक्स है ऑलरेडी जो मिला हुआ है, उसी को अगर ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से उसको सिंप्लीफाई किया जाए, और जो कि बजट के अंदर में उसका जिक्र किया गया है, तो वो मेरे ख्याल से वो टैक्स रिलीफ से कम नहीं होगा। अगर उस टैक्स की जो कॉम्प्लिकेसिटी है उसको अगर सिंप्लीफाइड और रेगुलराइज कर दिया जाए, तो वो टैक्स से ज्यादा फायदामंद पहुंचाएगा, ये मेरा मानना है। नहीं, एक जहां चीज तक देखिए, रही बात आप कि आप इससे देखो, बेनिफिट मिलेगा कि जो इनकम टैक्स छिपाने पर सजा नहीं, 30% टैक्स दिया जाएगा। बहुत सारी चीजों में सजा की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो घालमेल करने की कोशिश करते थे, फिर ब्लैकमेलिंग का भी मामले आते थे बहुत सारी चीजों में, और बहुत जगह ऐसी स्थिति आती थी कि इस पता ही नहीं इस लगता था। इस तो इसका बेनिफिट मिलेगा कि आदमी के पास अगर है, भाई आपने कुछ गलत जानकारी भी दे दी है, तो 30% टैक्स दीजिए और अपनी चीजों को सही कीजिए। पहले संजय भाई क्या था कि अंडर रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो इसके ऊपर अंडर रिपोर्टिंग में सजा होती थी, और उसके ऊपर टैक्स का प्रोविजन था। अब क्या है, वो अब कह रहे हैं कि मिस रिपोर्टिंग भी अगर आपने किया है, अंडर रिपोर्टिंग किया, 100 रुपए दिखाना था आपने 70 रुपए दिखाया,
अब वो कह रहे हैं कि 100 रुपए भी अगर नहीं आप दिखाते हैं तो उस पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा ये जो टैक्स पे करते हैं और जो टैक्स की कम्प्लेक्सिटी को जानते हैं, डिपार्टमेंट के तरफ से जिस तरीके से टैक्स को लेकर के काफी परेशान किया जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने की भरपूर प्रयास की गई है। इससे बेनिफिट मिलेगा आम आदमी को भी और जो छोटे उद्योग चला रहे हैं लोग। छोटे और बड़े सब दोनों को फायदा मिलेगा। जब बड़ों को तो टैक्स हमेशा बेनिफिट सिंप्लीफाई, मिलता है, वो द्विजेंद्र जी बता रहे हैं, छोटों की बात हो रही जी है आजकल। छोटों को भी मिलता है। हाँ। कौन कह रहा है? हम लोग टैक्स एक्सपर्ट है, डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं, हम लोगों को पता है कि हाँ। छोटे और बड़े सबको फायदा मिलता है। इवन ये इस तरह की टैक्स की जो प्रक्रिया है, हाँ। वो अगर आसान बनाने के लिए इस बजट में माननीय अगर वित्त मंत्री जी कह रही हैं, तो वो आप मानिए कि ये सीधा सबको सीधा बेनिफिट आम आदमी को मिल रहा है अजय भाई, आप मिल यही रहा कह रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर यही सबसे बड़ी समस्या थी कि आदमी को टैक्स का झंझट, इतना बड़ा झंझट लगता है कि उसको लगता ही नहीं था कि यार क्या करा जाए। लेकिन अगर ये जो हर चीज पर सजा का प्रावधान, हर चीज पर एक आदमी को लगातार प्रेशर, भाई डिपार्टमेंट से प्रेशर कि आपने तो ऐसा कर दिया, अब तो ऐसा दे दीजिए, अब तो ऐसा हो जाएगा, तो आदमी को अब ये लगेगा कि फील गुड लगेगा उसे कि भाई चलिए 30% हम दे देते हैं और कम से कम चीजें सही हो जाएंगी। अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें संजय भाई ये है कि एक सेक्शन है, हाँ। इसमें विनीत राठी जी भी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, उस चीज को समझते हैं। एक सेक्शन 276B है जी। जिसके अंदर में वो कहता है कि अगर कोई भी टैक्स कि टीडीएस अगर काट कर या टीसीएस काट करके अगर आपने 1-2-4 दिन भी डिले कर दिया है, तो उसके ऊपर फाइन के साथ साथ आपको प्रोसिक्यूशन में 7 साल की सजा थी, 7 साल की सजा है उसके अंदर। अब सरकार ने कहा कि नहीं, आप वो केस टू केस उसको देख करके अगर उसमें उसका अगर कोई गलती बहुत मिनिमल है तो उसको फाइन लगाकर उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज उस सरकार ने बहुत अच्छी करी है कि जो 7 साल की सजा है उसको कहा कि अब वो 2 साल रह जाएगा, और 2 साल भी रहेगा तो आगे अगर कोर्ट चाहे कि इसके अंदर में रिगोरस नहीं है, इसने जुर्माना लगा सकता है कोर्ट को, भाई हम जुर्माना उसको लगा जुर्माना दीजिए। लगाकर उसको छोड़ सकता है। आप ये समझिए सबसे बड़ी परेशानी टीडीएस को लेकर के हमारे जो बिजनेसमैन है, जो लाखों लाख करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं और उनका घर चलता है, उनको जेल के डर के मारे वो कोर्ट और कहां कहां चक्कर काटते थे, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि इस बजट के अंदर में पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को लेकर के जिस तरीके का प्रोविजन इसके अंदर में सिंप्लीफाई और उसको आसान रहने और जीने लायक बना दिया है, ये मानकर चलिए कि इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसको लेकर के 1961 से लोग परेशान थे इस प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी के रेशनलाइजेशन को लेकर के, उसको रेशनलाइज किया है। सरकार का ये जो बजट है वो टैक्स के लिए भी उतना ही है जितना अदर सेक्टर, चाहे वो आप रेल कॉरिडोर की बात करें, चाहे आप वो एयरक्राफ्ट सस्ते होने की बात करें, या टूरिज्म की बात करें, या आयुर्वेदा आईआईटी बनाने की बात करें, इन तमाम चीजों के लिए जो स्वागत पूरे देश के अंदर में हो रहा है, मैं टैक्स के लिए भी उतना ही स्वागत